नमस्कार, शब्द सांची के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा के रानी तालाब मंदिर में उमड़े भक्त, सुबह 4 बजे खुले पट। रीवा में लॉयंस इंटरनेशनल रीजनल कॉन्फ्रेंस का हुआ आयोजन। राणा सांगा को लेकर सपा सांसद के बयान पर रीवा में भी विरोध। रीवा में होश आते ही भागीरथी शुक्ला ने सिमरिया विधायक पर लगाए हमले के आरोप। टीआरएस कॉलेज में युवाओं को मिलेगी रोजगार की ट्रेनिंग। रीवा आईजी गौरव राजपूत पहुंचे मैहर। रीवा में सिंधी समाज द्वारा शहर में निकाली गई स्कूटर रैली। रीवा में चोरी की वारदात का 2 माह बाद भी नहीं हुआ खुलासा, भटक रहा फरियादी। सतना में शॉर्ट सर्किट से खेत में लगी आग। सतना के वेंकटेश मंदिर में हुई ब्रह्मध्वज की स्थापना। मैहर में चैत्र नवरात्रि के पहले दिन हजारों श्रद्धालुओं ने किया मां शारदा के दर्शन। रीवा में ट्रेलर पलटने से चालक की गई जान। एमपी में अप्रैल के पहले सप्ताह ओले बारिश का अलर्ट। अब खबरें विस्तार से। रीवा शहर में रानी तालाब मंदिर भक्तों की आस्था का प्रमुख केंद्र है, जहां नवरात्रि पर्व में बैठकी के साथ ही हजारों लोग माता के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। यहां दर्शनार्थियों की भीड़ को लेकर पहले से ही पुलिस और प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं। बता दें कि रविवार के चलते अन्य दिनों की अपेक्षा रानी तालाब स्थित कालिका मां के दरबार में बड़ी संख्या में भक्तों ने हाजिरी लगाई। मंदिर में पूजा अर्चना का सिलसिला सुबह 4 बजे से ही शुरू हो गया। मुख्य पुजारी का कहना है कि आज नवरात्रि का पहला दिन है और बैठकी के साथ ही श्रद्धालुओं की भीड़ मंदिर में उमड़ने लगी है। अगले 9 दिनों तक मंदिर में ऐसा ही नज़ारा रहने वाला है। रीवा में लॉयंस इंटरनेशनल की रीजनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने किया। इस दौरान डिप्टी सीएम ने कहा कि लॉयंस क्लब तथा लॉयंस इंटरनेशनल पीड़ितों की सेवा के लिए समर्पित संगठन है। इसके सेवाभावी सदस्यों ने रीवा में बाढ़ और कोविड जैसे संकट काल में अपनी जान की बाजी लगाकर पीड़ितों की सेवा की। उन्होंने कहा कि अपने लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन जीवन उन्हीं का सार्थक होता है जो दूसरों के लिए जीते हैं। समारोह में डिप्टी सीएम ने लॉयंस क्लब की स्मारकाकृति का विमोचन किया। साथ ही उन्होंने ऑटो रिक्शा चलाने वाली महिला रितु सिंह को सम्मानित किया। बता दें कि इस कार्यक्रम में सतना, मैहर और कटनी से 2-2 क्लब, जबकि रीवा से 3 क्लब के सदस्यों की मौजूदगी रही। समारोह में लॉयंस क्लब के रीजनल चेयरमैन अतुल जैन ने लॉयंस के उद्देश्यों और उपलब्धियों की जानकारी दी। लॉयंस सुनील सिंह ने अतिथियों का स्वागत किया। समारोह में मुख्य बधिर विद्यार्थियों के लिए स्कूल चलाने वाली रंजना श्रीवास्तव तथा सोनाली श्रीवास्तव को भी सम्मानित किया गया। इस दौरान लायन प्रेम सलूजा, लायन प्रकाश चांडक, लायन नरेंद्र जैन, लायन सत्येंद्र शर्मा, लायन महेंद्र सर्राफ, लायन बीपी सूरी, लायन सुमित गुप्ता, लायन सुरेंद्र पारिक, लायन दीप्ति पारिक, लायन सज्जी जॉन, लायन डीपी सिंह, लायन संजय गुप्ता, लायन बीके थापर, लायन रश्मि जैन और लायन त्रिलोक चंद्र बरड़िया को सम्मानित भी किया गया। पूरी दुनिया में काम कर रहा है। एक व्यक्ति की सोच, सेवा की सोच, समर्पण की सोच, और इस तरह से उसका मॉडल है कि एमजेएफ बनना है तो $1000 का डोनेशन एक पूल में जाता है। फिर वहां से बता रहे थे $3 लाख पूरे दुनिया में बढ़ता है। $3 लाख बहुत बड़ी राशि है, और वो उन्हीं लोगों को दी जाती है जो प्रामाणिक रूप से पीड़ित मानवता की सेवा करने के लिए समाज में काम करते हैं। अपने लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन असली जीना तो उसे कहते हैं जो दूसरों के लिए जीना सीखे, जो दूसरों की चिंता करे। हमारे समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको सहारे की जरूरत है, और बहुत से ऐसे सक्षम लोग हैं जो सहारा दे सकते हैं। जब तक ये सोच नहीं होगी, जब तक ये संस्कार नहीं होंगे, तो जिनको सहारे की जरूरत है वो तो बेसहारा हो जाएंगे। लेकिन लॉयंस क्लब इस गैप को कम कर रहा है। लॉयंस क्लब हमारे रीजन ने एक गति प्रदान की है और डिस्ट्रिक्ट में नई ऊंचाइयों तक पहुंचने में अपना स्थान बनाया है। मैं किस के लिए वाले क्या बोलूं, समय भी हमारे मंत्री महोदय के पास कम है। मैं यहाँ अपने बच्चों को, श्रेयस को, जिसके नाम से आज इस कॉन्फ्रेंस कर पाया हूँ, वास्तव में उसने श्रेयस दिलाने में कहीं किसी पे पीछे नहीं रहा। हर क्षण, हर पल, हर काम को बहुत सरलता से, सहजता से किया। कृति आरुषि, जिसका नाम कृति है, वास्तव में कृति है, हर चीज़ की एक नई कृति करती है और आगे लेके जाती है। इन सब चीज़ों में यदि किसी का सहयोग बहुत अधिक, सबसे ज़्यादा सहयोगदान है, तो मैं अपनी पत्नी वैलेंटीना को यहाँ नहीं बुलाना चाहता हूँ, जिनके सरल शो में कारण आज मुझे जो समाज में ऊंचाइयाँ मिली हैं,
इसमें दो राय नहीं है कि उनके सहयोग से, उनके व्यवहार से, संव्यवहार से मेरे से ज़्यादा उनका ही लोगों से अच्छा रिलेशन रहता है और उनके कारण मुझे आज ये ऊंचाइयाँ मिली हैं। और मैं यहाँ पर अपने माननीय उप मुख्यमंत्री जी को भी मैं बहुत साधुवाद देता हूँ, जिनके कारण, जिनको मैं अपना, कई बार मुझे पूछा जाता है तो आपके प्रेरणा स्रोत कौन है, आपके रोल मॉडल कौन है, तो मैं उनका नाम लेता हूँ। मुझसे उम्र में छोटे जरूर हैं परंतु मेरे रोल मॉडल हैं। उनकी संयमता, उनका धैर्य, उनका साहस, उनकी सोच एक रीवा को जिस ऊंचाइयों पर पहुँचाया है, वो उसी ऊंचाइयों को मैं देखते हुए अपने आप को भी उसी में समाहित करता हूँ। और वास्तव में एक सोच है, किसी बड़े काम को भी छोटा मानते हैं। जमीन से लेके आकाश तक की ऊंचाइयों को उन्होंने छुआ है और बहुत काम किया है। राणा सागा को लेकर समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन की टिप्पणी पर रीवा सहित देश भर में सियासत गर्मा गई है। करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने 2 दिन पहले ही सपा सांसद के घर का घेराव किया था। अब रीवा में भी इसे लेकर विरोध शुरू हो गया है। पता चला है कि हजारों करनी सेना के कार्यकर्ता 12 अप्रैल को राणा सागा की जयंती पर उत्तर प्रदेश में जाकर अपना विरोध दर्ज करवाएंगे। आकाश सिंह राजपूत ने बताया कि राज्यसभा में राणा सागा को लेकर जो टिप्पणी की गई उनमें बहुत हल्के शब्दों का इस्तेमाल किया गया। रीवा में कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद बीजेपी नेता भागीरथी शुक्ला पर जानलेवा हमला हुआ था। हमले में गंभीर रूप से घायल भागीरथी शुक्ला ने होश में आने के बाद कांग्रेस पार्टी के सिमरिया विधायक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हालांकि अभी तक सिमरिया विधायक पर लगाए गए आरोपों की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। भागीरथी शुक्ला द्वारा बताया गया कि उन्होंने विधायक अभय मिश्रा की वजह से कांग्रेस पार्टी और अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद से लगातार सिमरिया विधायक अभय मिश्रा के द्वारा उन्हें टारगेट किया गया, रैकी कराई गई और मौका पाकर प्राणघातक हमला भी करा दिया गया। एक हफ्ता पहले हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किया था मीडिया के माध्यम से, और हम कांग्रेस से त्यागपत्र अभय मिश्रा के कारण नहीं दिया था। तो यह पूरी वह बिहार में से साजिश कर लागे हमारे पीछे अभय मिश्रा और राजू पाड़े बभावरी रैकिंग करे। हम कहाँ हो जाइए हमारे पीछे। कल रात के हमारे साथ घटना घटा दी दिया ओवर ब्रिज के पास, रेलवे से लगे जहाँ से स्कूल ही उठे 2 जने वहाँ गाली गलौज की तो हम पंचे रख दें वहाँ से नहीं माने, पीछा की हम उनकर तो पीछा करे। पहले से वहाँ प्लानिंग रहे कि लुके रहे लोग 20 आदमी हमारे साथ, बहुत बुरा मार की हमारे साथ। राठी डंडा राट यहाँ हमारी तुम्हारी यहाँ हमारी नहीं आते कि कबड्डी तुम्हारा भैया अभय मिश्रा के पूरी के रास्ता नहीं। अभय मिश्रा और उसके साथी वो कह रहे थे, कल मार रहे थे कि अभय मिश्रा क्या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। स्वामी विवेकानंद करियर मार्गदर्शन योजना के तहत रीवा के टीआरएस महाविद्यालय और डीएमसी फिनिशिंग स्कूल प्राइवेट लिमिटेड पुणे के सहयोग से छात्र छात्राओं की स्किल डेवलपमेंट के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान विभिन्न रोजगार से संबंधित छात्र छात्राओं को ट्रेनिंग देने के लिए चयनित किया गया, ताकि ट्रेनिंग के बाद छात्र छात्राएं बड़ी कंपनियों में नौकरी कर सके। इस पूरे कार्यक्रम को लेकर टीआरएस कॉलेज की प्रिंसिपल अर्पिता अवस्थी ने बताया कि टीआरएस कॉलेज ट्रेनिंग देने की शुरुआत हो चुकी है। पहले ही चरण में प्रदेश भर से लगभग 2,21,000 छात्र छात्राओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। इनमें से 52,000 छात्र छात्राओं का चयन ट्रेनिंग के लिए किया जा चुका है। कॉलेज की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसके माध्यम से हमने पूरे मध्य प्रदेश के बेरोजगारों को जोड़ने का काम किया है। और इन सभी, जैसा कि अभी पहले बताया गया था, करीब 2,33,000 रजिस्ट्रेशन पूरे मध्य प्रदेश में हुए और उसमें से 52 लाख बच्चे जो 52,000 जो हैं उन बच्चों को हमने विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग देने के लिए उनका चुनाव किया है। और जब ट्रेंड हो जाएगा हमारा युवा तो उसको नौकरी प्राप्त करने में बहुत सहूलियत होगी, क्योंकि कंपनीज़ के पास नौकरियां बहुत हैं परंतु उनको अनुभवी लड़के मिलना कम होता है। तो इस कमी को पूरा करने का बीड़ा टीआरएस कॉलेज ने हमारी जो सहयोगी संस्था है डीएमसी फिनिशिंग स्कूल प्राइवेट लिमिटेड पुणे के माध्यम के दोनों हमारा महाविद्यालय और आपकी संस्था का एक एमओयू हुआ है और इस एमओयू के माध्यम से हम ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं और पूरे मध्य प्रदेश के बेरोजगारों को एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा रहे हैं। नवरात्रि के पहले दिन रीवा जोन के आईजी गौरव राजपूत मैहर पहुंचे, जहां उन्होंने मां शारदा के दर्शन करने के बाद
देवी जी में तैनात सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान मैहर जिले के एसपी सुधीर अग्रवाल, एडिशनल एसपी चंचल नागर, एसडीओपी राजीव पाठक, थाना प्रभारी अनिमेश द्विवेदी और जिले का पुलिस बल व प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। झूलेलाल जन्मोत्सव पर आज बाइक रैली निकाली गई। रैली सिंधु भवन से शुरू हुई, जो कॉलेज चौराहा, शिल्पी प्लाजा, बस स्टैंड और अस्पताल चौराहा समेत शहर भर में भ्रमण करने के बाद सिंधु भवन में समाप्त हुई। बता दें कि शहर में वर्ष 1995 से लगातार ये रैली सिंधी समाज द्वारा निकाली जा रही है। समय के साथ ही रैली का स्वरूप और भी भव्य होता जा रहा है। रैली में युवा, बच्चे और बुजुर्ग सभी उम्र के लोग शामिल हुए हैं। रीवा जिले के गढ़ थाना क्षेत्र में ग्राम बांस टोला में आशीष पटेल के घर में 7 फरवरी को चोरी की वारदात हुई थी। पीड़ित ने घटना की शिकायत एसपी ऑफिस, आईजी ऑफिस और पीएमओ ऑफिस तक की, लेकिन कार्रवाई नहीं की गई। बताया गया है कि घटना के दौरान परिवार के सभी सदस्य प्रयागराज महाकुंभ गए थे। इसी दरमियान रात में चोर छत के रास्ते अंदर दाखिल हुए और सोने चांदी के जेवरात सहित अन्य सामान चोरी कर ले गए। पीड़ित द्वारा थाने में इसकी शिकायत की गई, जिसमें रामकुशल पटेल, राजेश पटेल, शर्मिला पटेल, उर्मिला पटेल, दीपक पटेल और अनिकेत पटेल पर चोरी का आरोप लगाया गया, लेकिन पुलिस ने संदेहियों को पकड़कर पूछताछ के बाद छोड़ दिया। वारदात के 2 माह बाद भी पुलिस न तो आरोपियों को पकड़ पाई है और न ही चोरी हुआ सामान बरामद हुआ है। मैं आशीष पटेल, बीते 7 फरवरी को हमारे यहाँ चोरी हुई थी, जो कि चोर हमें पता है और पुलिस को भी चोर पता है, और चोर को पुलिस पकड़ के ले गई और 151 लगाकर छोड़ दी। और उसकी कंप्लेन हमने एसपी साहब के पास 3 बार एप्लीकेशन दिया। उन्होंने भी कहा कि कार्रवाई होगी, बट अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है एसपी साहब द्वारा। और हमने आईजी साहब को भी 17 तारीख को दिया था, और इधर में पीएमओ में प्राइम मिनिस्टर साहब को भी एक एप्लीकेशन दिया था, उसमें भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो पीएम साहब और एसपी साहब और आईजी साहब से सभी से मेरी निवेदन है, इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। सतना के हरदुआ गांव में रविवार दोपहर करीब 12 बजे अचानक शॉर्ट सर्किट हो गया। इससे किसान पप्पू द्विवेदी के खेत में आग लग गई। सूचना के बाद नागौद से दमकल के 2 वाहन बुलाए गए। दमकल कर्मियों ने काफी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया। किसान पप्पू द्विवेदी ने बताया कि इस घटना में उसकी 2.25 एकड़ में लगी खड़ी फसल जलकर खाक हो गई। किसान ने बिजली कंपनी पर लापरवाही करने का आरोप लगाया है। सतना में विक्रम संवत 2082 के शुभारंभ पर वेंकटेश मंदिर परिसर में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रविवार को नगरीय विकास एवं आवास राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में सूर्य उपासना के साथ ब्रह्म ध्वज का पूजन किया गया। इसके बाद ध्वज को मंदिर कलश पर स्थापित किया गया। रंग प्रवर्तन संस्कृति समिति के कलाकारों ने सम्राट विक्रमादित्य और विक्रम संवत की नववर्ष शुरुआत पर आधारित नाट्य मंचन प्रस्तुत किया। इस अवसर पर महाराजा विक्रमादित्य शोध पीठ द्वारा प्रकाशित पुस्तिका भारत का नववर्ष विक्रम संवत का वितरण भी किया गया। कार्यक्रम में सांसद गणेश सिंह, चित्रकूट विधायक सुरेंद्र सिंह गहरवार, महापौर योगेश ताम्रकार और भाजपा जिला अध्यक्ष भगवती प्रसाद पांडे सहित प्रशासनिक अधिकारी और आम नागरिक मौजूद रहे। नवरात्रि के अवसर पर मैहर के त्रिकूट पर्वत पर विराजमान मां शारदा के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का आगमन देर रात से ही शुरू हो गया। रविवार सुबह 3 बजे मंदिर के पट खुलने के साथ ही 4 बजे विशेष आरती की गई। प्रधान पुजारी पवन दाऊ महाराज ने आरती की। इसी के साथ मैहर में नवरात्रि का मेला भी शुरू हो गया। पुजारी के अनुसार नवरात्र के दौरान माता के 9 अलग अलग रूपों की आराधना की जाती है। पहले दिन मां शैलपुत्री की आराधना की गई। आने वाले दिनों में क्रमशः मां ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्माणा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री की आराधना होगी। नवरात्रि मेले में शामिल होने के लिए दूर दराज से श्रद्धालु शनिवार से ही मैहर पहुंचने लगे हैं। रीवा में चौराटा थाना के किटवारिया बाईपास पर रविवार दोपहर एक ट्रेलर पलट गया, जिसकी चपेट में आने से 35 वर्षीय ड्राइवर संतोष यादव निवासी जौनपुर की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को पीएम के लिए भेज दिया है। साथ ही घटना की जांच भी शुरू कर दी गई है। मौसम की बात करें तो अप्रैल के पहले सप्ताह में मध्य प्रदेश में ओले और बारिश सहित आंधी का अलर्ट है। 1 और 2 अप्रैल को भोपाल, इंदौर, जबलपुर, नर्मदापुरम समेत प्रदेश के पूर्वी हिस्से यानी कि रीवा, शहडोल संभाग में भी बारिश हो सकती है। कुछ जिलों में ओले गिरने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी भी चल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम की वजह से मौसम बदल रहा है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक बने रहिए शब्द सांची विंध्य से। नमस्कार।